आज हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र एमए चतुर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी की जो चर्चा करेंगे, पटकथा कविता के आधार पर सुदामा पांडे धूमिल के कृतित्व का मूल्यांकन। हम सब जानते हैं कि सुदामा पांडे धूमिल साठोत्तरी कविता के कवि हैं और बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। एक तरह से देखा जाए तो सुदामा पांडे धूमिल जो है वह राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों से बहुत गहरे प्रतिबद्ध कवि हैं। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 ईस्वी को वाराणसी के खेवली नामक गांव में हुआ था और उनका बचपन भी यही बनारस के आसपास ग्रामीण वातावरण में गुजरा। बचपन से लेकर बड़े तक हम सब बड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हम देखते हैं कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं। वह समय था जब वो बड़े हो रहे थे देश की आज़ादी का, और देश 1947 में आप सब जानते हैं कि आज़ाद हो गया था। सुदामा पांडे धूमिल बड़े कवि हैं, बड़े इस अर्थ में कि उन्होंने अपनी कविता में कविता को लेकर के, समाज को लेकर के, राजनीति को लेकर के और समसामयिक जो परिस्थिति है हमारे देश की उस पर उन्होंने गहरी दृष्टि डाली है और उसको अभिव्यक्त किया है शब्दों के माध्यम से। उनके 3 कविता संग्रह बड़े चर्चित हुए, जिनमें से संसद से सड़क तक जो 1972 में प्रकाशित हुआ था, और कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे धूमिल का प्रजातंत्र 3 कविता संग्रह हैं। लेकिन जो मात्र एक ही कविता संग्रह उनके जीवन पर्यंत, मतलब जीवन जब थे वो तो समय प्रकाशित हुआ, वह था संसद से सड़क 1972 में आया था। 1975 में उनका देहावसान हो गया था। सुदामा पांडे धूमिल का जो कविता संग्रह है संसद से सड़क तक, इसमें सन 1966 से लेकर के 70 के बीच की जो उनकी कविताएं थी वह शामिल है। हालांकि जो हमारे आज का विषय है पटकथा कविता के आधार पर सुदामा पांडे धूमिल के कृतित्व का मूल्यांकन, इस बिंदु के सापेक्ष हम कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें धूमिल का बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व, जिसके माध्यम से हम किसी कवि के बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन करते हैं कि वह कवि किन परिस्थितियों में रहा और उसने कैसा समाज देखा और उसकी कविताओं में उस समाज की अभिव्यक्ति का जो स्वर है वह किस तरह का है। राजनीतिक सामाजिक व्यंग ये बड़ा मुद्दा है धूमिल की कविता में। असल में धूमिल देश की आज़ादी के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की जो गतिविधि थी उसको प्रश्नांकित करते हैं। मोहभंग की स्थिति तत्कालीन बुद्धिजीवियों ने, जब देश आज़ाद हो रहा था तो सबने एक सपना संजोया था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हमें एक मुकम्मल भारत मिलेगा जहाँ सबको रोटी कपड़ा और मकान या जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वह सबको उपलब्ध होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश आज़ाद हुआ, उसके बावजूद बहुत सालों तक देश की जो आम जनता है वह छोटी छोटी सुविधाओं के लिए या कह लीजिए अपने जीवन की बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्षरत थी। वो सपने पूरे नहीं हुए जो सपने देखे गए थे, इसलिए उन सपनों के प्रति भी मोहभंग की स्थिति है और सत्ता से मोहभंग है, परिस्थिति से मोहभंग है, बहुत सारी चीजें। फिर धूमिल की काव्य भाषा और शिल्प पर भी बात हम लोग करेंगे।
असल में ये जो पटकथा कविता है यह उनका पहला जो कविता संग्रह है संसद से सड़क उसमें शामिल है। जब हम संसद से सड़क तक कविता संग्रह की बात करते हैं जो 1972 में प्रकाशित हुआ है, तो हम जब उस संग्रह की कविताओं को देखते हैं तो हमें संसद से सड़क तक नाम की कोई कविता नहीं मिलती। बावजूद इसके कि इस पूरे कविता संग्रह की कविताओं की जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु में संसद और सड़क, संसद माने भारतीय राजनीति और सड़क आम आदमी की जो स्थिति है उसको रेखांकित किया गया है। सुदामा पांडे धूमिल मूलतः राजनीतिक व्यंग्य की कवि। उनकी कविता में कई बार कविता को अपनी कविता में परिभाषित कर देते हैं। कहते हैं कि सही कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य है। कविता क्या है? सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य है और अपनी कविताओं के माध्यम से वो देश की आज़ादी के बाद समाज में और बुनियादी तौर पर जो आम आदमी है, जो सामान्य नागरिक है, जो अपने सुख दुख को लिए समाज से उपेक्षित है, जिसको अपने जीवन को गुजारने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है, उसको दुख को, उसकी पीड़ा को उन्होंने स्वर दिया है। पटकथा कविता भी मूलतः राजनीतिक और सामाजिक सरोकार से प्रतिबद्ध करता है। इस कविता में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह कविता देश की आज़ादी के बाद जो हमारे लोकतंत्र की तस्वीर है, हमारे जो लोकतंत्र की जो सच्चाई है, उसको उजागर करती है। देश आज़ाद हो गया, लेकिन बहुत सारी समस्याएं जो देश के आज़ाद होने से पहले थी वो समस्याएं वो अभी भी बरकरार थी। गरीबी वैसे ही थी, लोगों के बीच असमानता की खाई वैसे ही थी, पूंजीपति सर्वहारा, पूंजीपति जो वर्ग है वह आम आदमी जो सर्वहारा वर्ग उसका शोषण कर रहा था। इस सब के बीच राजनीति का जो चरित्र है उसको रेखांकित करते हैं पटकथा कविता में कवि सुदामा पांडे धूमिल। पटकथा कविता में सुदामा पांडे धूमिल राजनीतिक सामाजिक मोहभंग की स्थितियां भी आती हैं जब वो समाज राजनीति के चरित्र पर बात करते हैं कि अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। सुदामा पांडे धूमिल अपनी कविताओं के माध्यम से एक संदेश देते हैं, समाज के यथार्थ को उजागर करते हैं। समाज जैसा सपना देखा गया था कि ऐसा एक मुकम्मल समाज होगा जहाँ से भाईचारे का वातावरण होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक चरित्र जो है वह बड़े प्रभावी भूमिका निभाते हैं। पद के लालच में वो अपना ईमान गिरवी रख देते हैं। इसी कविता में आता है कि बहुत सारे जो हमारे शब्द हैं, नैतिकता, अहिंसा, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, इन सब के जो अर्थ हैं वो क्षणिक हो गए। अर्थ जो है वो अर्थ नहीं हो गए जब ये शब्द गढ़े गए थे जिन मूल्यों को लेकर के।